जिला कुलगाम में 2 जगह पे जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली जहां पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मॉडर गांव का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहां तक मॉडर गांव के एनकाउंटर का सवाल है वहां पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहां का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहां तक इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपिया और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहां तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है, यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहां पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ। मैं आपको कमांडर 1 सेक्टर के तौर पे जो मेरे सेक्टर ने ऑपरेशन किया है चीनी गांव के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको चीनी गांव ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आप सबको इस बात का पता है कि वहां हमारा एक बहादुर सिपाही प्रभाकर प्रवीण, जिन्होंने टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो मैं आप सब की तरफ से और देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक ऑपरेशन की बात है, DIG साहब ने भी कवर किया, हमें इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पे निगरानी रखी थी। 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चीनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको DIG साहब पहले ही बता चुके हैं। ब्रीफ करूं, मैं लास्ट नाइक प्रदीप कुमार नैन 1 पैरा SF इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलकर HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव
गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मडर गांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया।